हाँ, तो कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, साबेल, उसका बॉयफ्रेंड ब्रियल और कैसी से। यहाँ पर साबेल और ब्रियल की एंगेजमेंट हो चुकी है और ये दोनों शादी करना चाहते हैं, तो ये लोग घूमने आ रखे हैं। तभी कैसी के लिए जैत्रो कुछ फल फ्रूट्स भेजता है और कैसी आती है, जैत्रो को हगी करती है क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है, पर उसको थैंक्स बोलती है इतने सारे फ्रूट देने के लिए। और वहाँ पर जैत्रो के 2 दोस्त भी होते हैं, मार्विन और एलेक्स, और ये चारों उधर से साबेल और ब्रियन को देखते हैं जो कि आपस में प्यार कर रहे होते हैं, एक दूसरे से नहाते हैं, किस करते हैं, क्योंकि इन दोनों की शादी होने वाली है। और फिर नेक्स्ट डे साबेल और ब्रियन दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें दूर से जैत्रो अपने दोस्तों के साथ देखता है और हमें पता चलता है कि साबेल पे जैत्रो की गंदी नीयत है, यानी गंदी नजर है। और तभी उसको कैसी नोटिस करती है, उसको हेलो करती है और फिर वो रात को जैत्रो से मिलती है, उसे प्यार करती है, उसे बीजे देती है और प्यार करते करते इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो जैत्रो कहता है क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो? तो कैसी कहती है हाँ। उसके बाद नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है साबेल और ब्रियन की शादी हो चुकी है और सब लोग उनके शादी में आए हैं इनको बधाइयां देने के लिए। और उधर दूसरी तरफ में दिखाया जाता है जो जैत्रो है उसकी शादी पहले से हो चुकी है और उसकी 6 साल की बेटी है और उसका बर्थडे है और उसके फादर एक मेयर हैं। वहाँ पर वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पर साबेल और बेरियम को सब लोग बधाइयां दे रहे हैं उनकी शादी की। और कैसे भी इनके लिए 4 शब्द बोलती है और उधर मेयर अपनी पोती का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और अच्छा भाषण दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम और भी खुशियां लेकर आएंगे और आप लोगों से सेलिब्रेट करेंगे। इधर शादी का माहौल होता है, सब लोग खा पी रहे होते हैं, उधर बर्थडे का माहौल है, सब लोग खा पी रहे होते हैं। और तभी जैत्रो एलेक्स और मार्विन को साबेल के यहाँ पर भेजता है उनकी शादी का गिफ्ट। मार्विन साबेल को देखता है और हमें पता चलता है इसकी भी साबेल पर गंदी नजर है। और उधर से कैसी जैत्रो को फोन करती है, उसे कुछ खास बात बताती है और जैत्रो भी उसकी बात सुनता है और इन लोगों का अंदर ही अंदर कुछ प्लान चल रहा होता है। उधर उनका बर्थडे प्रोग्राम खत्म हो जाता है, इधर इनकी शादी खत्म हो जाती है और ये लोग सबको अलविदा करके हनीमून के लिए निकलने लग जाते हैं। तो साबेल और बेरियम दोनों पहले अपने घर पर आते हैं, वहाँ पर अपने कुछ कपड़े लेते हैं और कपड़े लेने के बाद ये लोग निकल पड़ते हैं दूसरी जगह अपना हनीमून मनाने के लिए। और इन दोनों को फॉलो करते हैं जैत्रो और उसके दोनों दोस्त मार्विन और एलेक्स। यहाँ पर साबेल और बेरियम एक फार्म हाउस पर आते हैं जो कि किराए का होता है और ये वहाँ पर एक रूम बुक करते हैं और अपने हनीमून की तैयारी करने लग जाते हैं और ये लोग शुरू हो जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ जैत्रो अपने दोस्तों के साथ उनके फार्म हाउस के बाहर ही खड़ा होता है और वो नशे करता है अपने दोस्तों के साथ। और फिर वो चौकीदार के पास आता है, उसको बोलता है कि हमें कुछ बियर वगैरह पीनी है, तो जाओ हमारे लिए बियर लेकर आओ। तो ये कहता है ठीक है, बस ज्यादा शोर शराबा मत करना, ऊपर हनीमून चल रहा है। तो चौकीदार के जाने के बाद ये लोग मास्क लगाते हैं तीनों और पहुंच जाते हैं साबेल और बेरियम के पास। वो बेरियम को अच्छे से पकड़ लेते हैं, उसका मुंह बांध देते हैं और साबेल के साथ बारी बारी ये तीनों बहुत ही ब्रूटल तरीके से रेप करते हैं। और साबेल पहचान जाती है कि ये तो जैत्रो है और उसके दोस्त हैं जो हमारे साथ गलत काम कर रहे हैं। और तभी वो चौकीदार इनकी बियर लेकर आता है और वो देखता है कि यहाँ पर शोर शराबा हो रहा है और वो चुपके ऊपर आता है और वो देखता है कि जैत्रो और उसके दोस्त कितना गलत काम कर रहे हैं। और जैत्रो बेरियम की कमर पर गोली मार के उसकी हत्या कर देता है। साबेल लड़ने की कोशिश करती है, वो साबेल को टेबल पर पटक देते हैं, इससे साबेल का सर फट जाता है और ये दोनों यहीं पर मर जाते हैं। और ये लोग इन दोनों की लाशों को बेड कवर में लपेट कर वहीं पर समुद्र होता है वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ पर एक नाव होती है, नाव के अंदर बैठकर कुछ पत्थर रखकर ये लोग नाव को बीच में ले जाकर उनकी लाश के साथ पत्थरों को बांधकर उनकी लाश को समुद्र के अंदर ही डुबा देते हैं। और उसके बाद ये लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं अपने घर पर आने के लिए। यहाँ पर मार्विन अपनी दादी के साथ रहता है, वो उनको उठाकर अंदर लाता है और खुद थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने वो सारे विजन्स आते हैं कि इसने कितना गलत काम किया है। उधर एलेक्स अपने घर पर आता है, उसकी वाइफ उसको थोड़ा रिलैक्स करती है, ये लेट जाता है और उसकी वाइफ उसको प्यार करती है, लेकिन ये बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। इसे बार बार फ्लैशबैक आते हैं कि इसने क्या किया है। उधर जैत्रो वो भी अपने घर पर आता है, उसकी वाइफ उसको डांटती है कि इतनी रात भर कहाँ थे तुम। ये कहता है मैं जरूरी काम से कहीं पर गया था, मम्मी डैडी को मत बोलो कि मैं अब आया हूँ। उधर सुबह होने के बाद बेरियम के मदर और फादर के पास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे की लाश नदी किनारे मिली है। और उधर साबेल की मदर को कुछ लोग फोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी लापता हो चुकी है, आओ यहाँ पर हमें उसके बारे में कुछ बताओ। और यहाँ पर बेरियम की लाश को देखकर बेरियम के मदर और फादर बहुत रोते हैं। और वहाँ साबेल की मदर आती है फार्म हाउस में और वो चेक करती है कि यहाँ पर कितनी तबाही फैल रखी है, उसके साथ ही कैसी होती है। कैसी साबेल की मदर को थोड़ा सा आश्वासन देती है और ये दोनों बहुत रोते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत तबाही फैली
होती है, हर जगह पर खून ही खून होता है। फिर वहाँ पर पुलिस वाला आता है। पुलिस वाला यहाँ के ओनर से पूछता है कि यहाँ पर ड्यूटी किसकी थी, तो ये बताता है यहाँ पर मैक्स की ड्यूटी थी और मैक्स कहाँ पर है ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो साबेल पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाती है और पुलिस वाले फार्म हाउस के मालिक को इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये फार्म हाउस का मालिक बताता है कि वहाँ पर वही मैक्स की ड्यूटी थी जिस टाइम भी ये कांड हुआ। तो मैक्स के घर पर पुलिस वाले आते हैं और उसके मदर को बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा मैक्स कहाँ है। तो ये बताती है कि वो रात से तो घर आया ही नहीं। ये लोग कहते हैं जब वो आए तो हमें बता देना। ये कहती है ठीक है। उसके कैसे अपने शॉप पर आती है जहाँ पर वो कपड़े सिलने का काम करती है और वो जैत्रो को फोन करके बताती है कि तुमने इतना गलत क्यों किया। मैंने तुमको ये बताया कि उनका हनीमून कहाँ है और तुम तो साबिल से प्यार करते थे, उसके साथ उसकी वर्जिनिटी लेना चाहते थे, तो तुमने उसे जान से क्यों मारा। तो ऐसी ऐसी बातें कह के वो उसको डांटती है, उसको मॉन्स्टर बोलती है। लेकिन जैत्रो इसको धमकी देता है कि अगर तुमने ये बात किसी और को बोली कि मैंने ये सब किया है तो मैं तुम्हें मार दूंगा जान से। और यहाँ पर कैसी डर जाती है और उसको बहुत बुरा लगता है कि उसने कितना गलत काम कर दिया है। उधर साबिल की मदर पुलिस वाले के साथ एक सर्च अभियान में शामिल हो जाती है जहाँ पर ये लोग साबिल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और उधर में दिखाया जाता है एक आइलैंड जहाँ पर एक फौजी रहता है, पता नहीं कितने टाइम से। वो मच्छी पकड़ने आता है और वो देखता है यहाँ पर साबिल पड़ी हुई है और वो उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर साबिल की मदर आती है मेयर के पास और मेयर को बोलती है कि आप कुछ सिफारिश कर दीजिए ताकि मेरी बेटी जल्दी से मिल जाए। तो ये मेयर फोन करता है पुलिस वालों को और उनको बोलता है कि देखो साबिल हमारी बेटी की तरह है, तो इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाओ, ढूंढो उसको वो कहाँ पर है। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है सर हम ढूंढते हैं। उसका साबिल की मदर इनको थैंक्स बोल के यहाँ से निकल पड़ती है। और फिर हमें साबिल की मदर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। साबिल की मदर का अफेयर इस मेयर से था और ये बात उसकी वाइफ को भी पता थी। और ये जो बच्ची थी साबिल वो मेयर की ही बेटी है और वो तो घर पर आकर थोड़ी पूजा पाठ करती है। उधर साबिल को होश आता है और वो नींद में उसका जो टॉर्चर हुआ है उसको याद करती है और वो डरती है और अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि एक मछुआरा है, उसने मुझे बचा लिया। और वो देखकर फिर से सो जाती है, मतलब बेहोश हो जाती है। और उधर मेयर अलग अलग जगह पर जाकर कंपेनिंग कर रहे हैं नेक्स्ट चुनाव में जीतने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलाया होता है, इनका ये फ्री में ट्रीटमेंट करवाते हैं ताकि इनके वोट इनको मिल जाए। और यहाँ पर पुलिस वालों को कॉल आता है कि मैक्स मिल चुका है और मैक्स पुलिस स्टेशन आता है। वो पुलिस वालों को बोलता है कि वहाँ पर 3 लोग आए और उन तीनों ने मिलकर साबिल के साथ रेप किया और ब्रियम को मार दिया। पुलिस वाले कहते हैं क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो। तो वो कहता है हाँ पहचान सकता हूँ। तभी वहाँ पर मेयर आता है जैत्रो, मार्विन, एलेक्स के साथ और उनको सामने बैठाकर मैक्स से पूछताछ की जाती है। लेकिन मैक्स डर जाता है और वो कहता है कि जब वो मेरे सामने आएंगे मैं उन्हें पहचान लूंगा और इनको नहीं बताता कि मेयर के बेटे और उसके दोस्तों ने ही ये कांड किया है। तो मेयर उसको खोपचे में ले जाता है और वो कहता है कि अगर तुमने पुलिस वालों को कुछ भी बताया मेरे बेटे के बारे में और उसके दोस्तों के बारे में तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। तो मैक्स डर जाता है, वो अपने घर पर आता है, अपनी मदर से बात करता है और खोया खोया सा रहता है। और वो टेंशन में अपनी मदर को बता देता है कि मेयर के बेटे ने और उसके दोस्तों ने साबिल का रेप किया और उसके हस्बैंड को मार दिया और मैं इस चीज को भुला नहीं पा रहा हूँ। और उधर दूसरी तरफ साबिल अपने रूम में होती है, अब वो ठीक हो चुकी है और वो एक बक्सा खोलती है। उस बक्से में देखती है उस मछुआरे की फौजियों की कॉस्ट्यूम और इसे पता चलता है कि एक फौजी है और इसकी फैमिली एक दुर्घटना में मारी गई और तब से ये यहाँ अकेला रहता है। और वो देखती है कि उसके हथियार बहुत अच्छे अच्छे उसके पास हथियार पड़े हैं और वो फौजी की खाना बनाने में मदद करती है। उसका सुबह होती है, मैक्स की मदर मैक्स को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन मैक्स लापता होता है। तो वो आती है पुलिस स्टेशन, वहाँ पर कंप्लेन कराती है कि मेरा मैक्स लापता हो चुका है, जल्दी से उसको ढूंढो। उसका तो समझ जाती है सब मेयर का किया धरा है और वो ब्रियम के मदर और फादर के पास आती है और उनको बता देती है कि तुम्हारी बहू और तुम्हारे बेटे को मेयर के बेटे और उसके दोस्तों ने मारा है। उसने ये बात मुझे बताई थी और अब शायद मेरे बेटे को उन लोगों ने उठा लिया है क्योंकि वो सच्चाई जानता है। और यहाँ पर ब्रियम के माता पिता और दुखी हो जाते हैं। और उधर साबिल फौजी को बोलती है कि देखो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे कुछ मार्शल आर्ट, कुछ अपनी ट्रिक्स बताओ, मुझे लड़ना सिखाओ ताकि मैं अपनी हस्बैंड की मौत का बदला ले सकूं। उसके बाद ये फौजी इसको लड़ने की टेक्निक सिखाता है और ये भी बहुत अच्छे से ट्रेंड हो रही होती है। और ट्रेन होते होते ये बहुत दुखी भी होती है अपने टॉर्चर को याद करते हुए और बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोती है। और फौजी देखता है कि इसके जिंदगी में कितना दुख है। और उधर मेयर अपने बेटे को समझाता है कि बेटे तूने बहुत बार कांड किया और मैंने बहुत बार उसको पर्दा डाला है, अगली बार संभल के रहना। और ये सारी बातें जैत्रो की वाइफ भी छुपकर सुनती है। उधर साबिल अपनी प्रैक्टिस जारी रखती है, वो हर चीज में निपुण हो जाती है, एक से एक एक्शन सीखती है, तलवार चलाना सीखती है ताकि वो अपने हस्बैंड की मौत का बदला ले सके। और वो नाव लेकर तैयार होकर आ जाती है शहर के अंदर। और यहाँ शहर में आकर साबिल थोड़ा मेले में घूमती है और अपनी मदर को छुप छुप कर देखती है कि उसकी मदर के अंदर अभी भी दुख है, वो अभी इसको भुला नहीं पाई है। और वो उसको देखकर अपनी लास्ट मीटिंग याद करती है, कैसे मेरी माँ ने वो लॉकेट पहनाकर मुझे अलविदा किया था। और वो जैत्रो पर भी नजर रखती है। उसके बाद वो आती है केसी के पास और केसी उसको देखकर खुश हो जाती है, उसको हगी करती है कि तुम जिंदा हो। उसके बाद वो सब कुछ कन्फेस कर देती है कि असल में ये सब जैत्रो का किया धरा था और मैंने ही उसको बताया था कि तुम उस जगह पर जा रही हो और वो तुम्हारी वर्जिनिटी लेना चाहता था। उन लोगों का ये प्लान था कि वो लोग मास्क ला के जाते, तुम्हारे साथ सिर्फ जैत्रो प्यार करता और वो वैसे ही भाग जाते, पर मुझे ये नहीं बताता कि वो तुम्हें मार देगा
तुम्हारे हस्बैंड को मार देगा। तो साबिल इस पर गुस्सा होती है और ये कैसी को डांटती है कि तुम्हारे इस ड्रामे से उन लोगों ने मेरे पति को मार दिया, मेरा इन तीनों ने रेप किया। और वो उसे छोड़कर चली जाती है और कैसी यहाँ पर बहुत फुट फुट कर रोती है। उसके बाद साबिल रात को ही निकलती है, अपने घर पर आती है, वहाँ से कुछ चीजें उतारती है, कुछ मेकअप का सामान लेती है और एक लॉकेट घर के अंदर ही छोड़ देती है अपना, जो इसकी मदर ने इसको दिया था। उसके बाद मदर को कुछ आहट का एहसास होता है, वो उठती है, अपनी बेटी की फोटो देखती है और फिर सो जाती है। और इधर साबिल वो अपना गेटअप चेंज करके आ जाती है मार्विन के घर पर और उसकी दादी से बात करती है, कहती है कि मुझे ऊपर वाला कमरा किराए पर चाहिए, मैं यहाँ पर स्टडी करने आई हूँ। और मार्विन कहता है हाँ ठीक है ले लो। और वो कहता है साबिल को कि तुम कुछ जानी पहचानी लगती हो। तो साबिल कहती है हाँ मुझे पता है, बहुत से लोग लाइन मारने के लिए पुरानी लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। उसका साबिल अपने रूम में चली जाती है, उसको प्यार करने के लिए मार्विन भी चला जाता है और ये दोनों प्यार करने लगते हैं। और प्यार करते करते साबिल मार्विन का गला काट देती है एक चाकू से और उसका नुन्नू काट के वहाँ पर फेंक देती है। फिर उसी रात को वो निकलती है एक पार्टी में और पार्टी में वो एलेक्स पर लाइन मारती है और एलेक्स को अपने साथ एक खोपचे में ले आती है और फिर उसके साथ प्यार करने लगती है। ये भी यही बात कहता है कि तुम कुछ जानी पहचानी लगती हो। साबिल इसको बोलती है हाँ सब लोग यही बात बोलते हैं। उसका प्यार करते करते ये उसकी गर्दन काटती है और इसका नुन्नू काट के इसके ही मुंह में घुसा देती है, जैसा कि इसने इसके साथ इतना गलत काम किया था। उसके बाद फिर से वो अपने घर पर आती है और अपना गेटअप थोड़ा और चेंज करती है और वो जैत्रो के घर के पास आ जाती है और ऊपर चढ़कर देखती है कि जैत्रो अपनी वाइफ के साथ लगा हुआ है। और तभी जैत्रो को एहसास होता है कि मेरे आसपास कोई है और साबिल यहाँ से भाग जाती है। उसके बाद मॉर्निंग होती है, मार्विन की लाश पुलिस वालों को मिल जाती है और एलेक्स की लाश भी पुलिस वालों को मिल जाती है और एलेक्स की वाइफ फूट फूट कर रोती है। जैत्रो एलेक्स की वाइफ को संभालता है और यहाँ पर फौजी को डर लगा हुआ है कि साबिल अकेली निकली है अपना बदला लेने के लिए उन 3 लोगों से, क्या वो बदला ले पाएगी। इधर जैत्रो को शक होता है कि रातों रात 2 लोग मारे गए जिन्होंने गलत काम किया था और उनके साथ मैं भी था, अगला नंबर मेरा ही है। तो वो अपने फादर को फोन करता है तो उसके फादर जो मेयर हैं वो पुलिस वालों को फोन करते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे की सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, मुझे लगता है मेरे बेटे पर कोई खतरा मंडरा रहा है। और उधर एक औरतों का कोई त्योहार चल रहा है जहाँ पर बहुत सारी औरतें डांस कर रही हैं और उसी प्रोग्राम में जैत्रो भी आया हुआ है और जैत्रो के बगल में ही साबिल भी अपना रूप बदलकर उसको लाइन मारती है, उसको चारा देती है और जैत्रो वो चारा सूंघता हुआ साबिल के पीछे पीछे आ जाता है और वो उसको मीठी मीठी बातें करके उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने लगती है। और जैत्रो भी उसके प्यार में फंसने लगता है और उसको अपने फार्म हाउस पर ले आता है और ये उसके साथ प्यार करने लगता है और साबिल भी इसके साथ प्यार करने लगती है। तभी वो चाकू निकालती है और जैत्रो पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन जैत्रो वो चाकू पकड़ लेता है और वो समझ जाता है कि ये तो साबिल है और वो उसको पीटने लगता है बुरी तरह से। वो बहुत मारता है साबिल को। साबिल चाकू उठाने की कोशिश करती है, वो उसकी उंगलियां तोड़ देता है और गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन साबिल अपना एक दूसरा चाकू निकालती है और वो जैत्रो की गर्दन काट देती है। गर्दन काटने के बाद ये फिर से उसका भी नुन्नू काटती है और उसका पोस्टमार्टम करने लगती है और खूब तेज चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज नीचे सिक्योरिटी गार्ड वाले सुनने लगते हैं और तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वालों को वो फौजी आकर पेलने लगता है, यानी कि मारने लग जाता है। तो सिक्योरिटी गार्ड वालों को मारने के बाद वो साबिल के पास आता है। साबिल अनकॉन्शियस होकर वहाँ पर गिर जाती है और ये फौजी साबिल को उठाकर यहाँ से वापस अपने आइलैंड पर निकल पड़ता है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और साबिल की मदर को वो लॉकेट मिल जाता है जो उसने अपनी मदर के लिए छोड़ा था और साबिल की मदर समझ जाती है कि मेरी बेटी अभी जिंदा है और वो फिर से उसके फ्लैशबैक याद करती है। उधर साबिल उसी आइलैंड पर फौजी के साथ रहती है और वो शहर की ओर देखती है और अपनी मदर को याद करती है और फिर वो नाव लेकर निकल पड़ती है अपनी मदर से मिलने के लिए और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म बहुत अच्छी है। इसमें दिखाया गया है एक हस्बैंड वाइफ वो लोग हनीमून पर जाते हैं, लेकिन लड़की के कुछ पुराने दोस्त वो उसकी वर्जिनिटी लेना चाहते थे, लेकिन इसी बीच में उनको गुस्सा आ जाता है। वो लोग इसके पति को मार देते हैं, इसको भी रेप करके इसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बच जाती है और ये बचने के बाद कैसे अपने पति की मौत का और अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेती है, ये इस फिल्म की कहानी है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।